नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के 2026 करिकुलम के अकॉर्डिंग कंप्लीट सिलेबस को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अंदर टोटल कितनी यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी, यूनिट वाइज आपका वेटेज क्या रहेगा, एग्जैक्टली यूनिट्स के अंदर आपको कितने चैप्टर देखने को मिलेंगे, कौन कौन से चैप्टर देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं, अगर आप लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए किसी किताब को खरीदना चाहते हैं तो मार्केट के अंदर एग्जैक्टली कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है जिनको आप लोग कंसीडर करके अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स के 2026 के करिकुलम के अकॉर्डिंग अलाइन होते हुए फ्री नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर वो नोट्स आपको कहां से मिलेंगे, और अगर आप लोग यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली आप लोग कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं, मैं आपकी इस मुद्दे पर किस तरीके से मदद कर सकता हूं, इन तमाम मुद्दों पर मैं आज के वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में जाकर के आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी एक एक चीजों को मेरे साथ समझते चलेंगे। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं आपके सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के सिलेबस को। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बात बिजनेस इकोनॉमिक्स की करते हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बीकॉम प्रोग्राम एज वेल एज द बीकॉम ऑनर्स दोनों ही कैटेगरी के अंदर देखने को मिलता है। और मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज की अगर आप लोग बात करते हैं, जस्ट लाइक अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, चाहे बात आप लोग रेगुलर की कीजिए, एसवाल की कीजिए या एनसी वेब की कीजिए, तीनों ही कैटेगरी के अंदर ये वाला सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 5 के अंदर ऑफर किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों ही कैटेगरी के अंदर आपको ये वाला सब्जेक्ट देखने को मिलता है। अब चर्चा करते हैं, सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये क्लियर हो गया, सेमेस्टर 5 के अंदर ये सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों के अंदर देखने को मिलेगा, रेगुलर एसवाल एनसी वेब तीनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा। माने हम लोग ये कह सकते हैं सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी एक कैटेगरी होती है जिसको आप लोग डीएससी कैटेगरी बोलते हैं, जिसको आप लोग मेजर सब्जेक्ट बोलते हैं। हर एक सेमेस्टर के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको 3 सब्जेक्ट कंपलसरी ऑफर करती है जो आपके तमाम तरीके के स्टूडेंट्स के लिए आपको पढ़ना होता है। उनमें से आपका एक सब्जेक्ट क्या रहेगा, सर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स रहेगा। इसके अलावा आपका एक इनकम टैक्स रहेगा। इसके अलावा जो तीसरा सब्जेक्ट आपका रहने वाला है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के आप लोग ये कहेंगे सर डीएससी कैटेगरी का ये सब्जेक्ट रहेगा। प्लस में अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के क्रेडिट की बात करते हैं तो सर ये आपका सब्जेक्ट अपने आप में 4 क्रेडिट का रहेगा। 4 क्रेडिट का मतलब है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है वो 90 नंबर का रहेगा। और 90 नंबर के रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं 90 नंबर का जो भी पेपर होता है, डीएससी कैटेगरी का जो भी पेपर होता है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी वहां पर आपके एंटायर सिलेबस को टोटल 5 यूनिट के अंदर ब्रेक कर देती है, टोटल 5 यूनिट के अंदर कैटेगराइज कर देती है। इसी कड़ी में हमारे यहां पे अगर आप लोग बात करते हैं, अगर आप लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपको टोटल 5 यूनिट देखने को मिलेंगी, जहां पर आपका पहला यूनिट रहेगा इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस इकोनॉमिक्स करके, जो टोटल आपके पेपर के अंदर 10% कंट्रीब्यूट करने वाली है। 10% का मतलब 10 नंबर नहीं होगा, आपके 90 नंबर का जो पेपर होगा उसका 10% माय डियर फ्रेंड्स अप्रोक्स आप लोग ये मान करके चले 9 मार्क्स आपको यूनिट 1 से देखने को मिलेंगे। अब इसी तरीके से सेकंड यूनिट जिसका टाइटल रहेगा कंज्यूमर बिहेवियर, ये आपको याद रखना है, जो आपका 25% यानी कि 1/4 आपका ये वाला यूनिट आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाएगा। इसी तरीके से तीसरा यूनिट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के नाम से पढ़ाया जाएगा, जो अगेन 25% कंट्रीब्यूट करेगा। चौथा यूनिट आपका मार्केट स्ट्रक्चर के नाम से पढ़ाया जाएगा, जो 25% कंट्रीब्यूट करने वाला है आपके एंटायर पेपर के अंदर। और
पांचवा यूनिट रहेगा कंटेम्परेरी इश्यूज एंड द एप्लीकेशन, जो कुल मिला करके 15% आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाएगा। अगर आप लोग इनका टोटल करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आपका 100% बनता है और 100% के अंदर आपका 90 नंबर का पेपर होगा और 90 नंबर के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको टोटल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। माने अगर आप लोग फाइनल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 18 नंबर का अरेंज किया जाएगा। 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके कितने नंबर का पेपर रहेगा? 90 नंबर का ये वाला पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी है। अब ये जो 5 क्वेश्चन है ना, यहां पे आपको अलग अलग चॉइस देखने को मिलेगी। चॉइस का मतलब क्या है सर? आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, जहां पे आपको बेहतर आंसर प्रेजेंटेशन आता है आप लोग उस ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। अब जरा गौर फरमाइएगा, 90 नंबर का पेपर रहेगा। अगर आप लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नेचर की बात करते हैं तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो आपका बेसिकली सब्जेक्ट है ना, वो 99% आप लोग मान करके चले थ्योरेटिकल रहेगा। प्लस में यहां पे ग्राफ्स पर आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है। ठीक है, माने कि ग्राफ का अपना रोल रहेगा, इस पर जरा गौर फरमाइएगा। थ्योरी आप लोग बोल सकते हैं 99% आपको इस सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी देखने को मिलेगा। तो सेमेस्टर 5 के अंदर जो आपको डीएससी कैटेगरी के अंदर 3 सब्जेक्ट ऑफर किए गए हैं ना, उन तीनों में सबसे आसान कौन सा रहेगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स रहेगा। इसको आप लोग बहुत कम समय के अंदर, मिनिमम 2 महीने के अंदर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। 6 महीना कम टाइम पीरियड है। अगर आप लोग इनकम टैक्स को कंप्लीट करना चाहते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कंप्लीट करना चाहते हैं, वही वो आपके दोनों सब्जेक्ट प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। और ये आपका सब्जेक्ट कैसा रहेगा? 99% या आप लोग कह दीजिएगा 100% कैसा रहेगा? थ्योरेटिकल रहेगा। ठीक है, अब बात आती है सर इस सब्जेक्ट के अंदर ना हमें टोटल कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे? तो कुल मिलाकर के माय डियर फ्रेंड्स आपके सिलेबस के अंदर कितने चैप्टर डाले गए हैं? सर 7 चैप्टर डाले गए हैं जिनको आपको स्टडी करना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ चैप्टर है वो डिपेंड करते हैं आप किस किताब का चुनाव करते हैं, किस ऑथर को फॉलो करते हैं। ठीक है, आपको सिलेबस ध्यान में रखना सर, यही 5 यूनिट होनी चाहिए। यूनिट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, अब इन्हीं 5 यूनिट के अंदर जो भी सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड किया गया है ना, वहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा टोटल कितने चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे? 7 चैप्टर देखने को मिलेंगे। जहां पर माय डियर फ्रेंड्स हमारा पहला चैप्टर रहेगा पहली यूनिट के अंदर, दैट इज द डिमांड एंड सप्लाई करके। दूसरा चैप्टर रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करके, यानी कि जो पहली यूनिट है वहां पर आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। अगर आप लोग कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हो तो कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर एक ही चैप्टर रहेगा कंज्यूमर बिहेवियर के नाम से, और यहां पर आपको ये सारे टॉपिक कवर करने हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के अंदर भी आपको प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ना है, उसके बाद आपको कॉस्ट को पढ़ना है। सर ये वो तमाम टॉपिक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब भी आप लोग क्लास लगाए तो आप लोग मेक श्योर करें कि आपके तमाम टॉपिक वहां पर कवर किए गए हो, ताकि आप लोगों का कोई भी ऐसा टॉपिक ना बचे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ना हो। तो सर 2 चैप्टर आपके ऊपर हो गए हैं, तीसरा ये हो गया है और चौथा चैप्टर ये हो गया है। इसी तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर अपने आप में काफी अहम यूनिट रहेगा। यहां पर आपको टोटल 2 चैप्टर पढ़ने हैं, एक आपका मोनोपोली रहेगा, एक आपका ओलिगोपोली रहेगा। तो यहां पे आपने 2 चैप्टर स्टडी किए, यहां पे आपने एक चैप्टर स्टडी किया, यहां पे आपने एक चैप्टर स्टडी किया, और यहां पर आपने कितने चैप्टर स्टडी कर लिए? 2 चैप्टर स्टडी कर लिए। इसी तरीके से लास्ट जो आपका चैप्टर रहेगा ना, दैट इज द कंटेम्परेरी इश्यूज एंड एप्लीकेशन, ये इसी नाम से पढ़ाया जाएगा, यानी कि यहां पर भी आपको एक ही चैप्टर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के आप लोग कह सकते हो 2 + 1 3 + 1 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं सर जो आपकी 5 यूनिट के अंदर आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है वहां पर आपके कितने चैप्टर बनते हैं? सर आपके 7 चैप्टर बनते हैं। और ये जो 7 चैप्टर है ना, जो आपका एसएल का स्टडी मटेरियल है, वहां पर भी माय डियर फ्रेंड्स आपको सेम ही देखने को मिलेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स। उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर रहा होगा कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और एग्जैक्टली कितनी यूनिट रहेंगी, हर एक यूनिट का वेटेज क्या रहेगा, पेपर कितने नंबर का आएगा, कितने क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे, इस सब्जेक्ट का जो नेचर है वो किस तरीके का रहेगा। ठीक है, थ्योरेटिकल होगा, प्रैक्टिकल होगा, ग्राफिकल होगा, नहीं होगा,
होगा। ये सारी बातें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक सवाल कि सर अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग कहां से पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कहां से तैयारी कर सकते हैं, अलोंग विद अगर आप लोग नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कहां से कर सकते हैं। तो आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको एक चैनल सजेस्ट करता हूं, ये आप सभी के सामने है। जैसे आप लोग कॉम एक्सपर्ट करके चैनल को सर्च करेंगे तो यहां पे आपको करीब करीब 4,72,000 करके ये वाला चैनल हमारा दिख जाएगा। व्यू चैनल अगर आप लोग करते हैं और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर अगर आप लोग चले जाते हैं तो यहां पे आपको एक बुनियादी तौर पे बिजनेस इकोनॉमिक्स 2026 करके एक प्लेलिस्ट दिख जाएगा। जैसे आप लोग इसको ओपन करते हैं तो आप लोग पाएंगे यहां पर मैंने आपका डिमांड एंड सप्लाई करके जो पहली यूनिट है और पहली यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर है डिमांड एंड सप्लाई, वो स्टार्ट कर दिया है, जिससे जुड़ी हुई 2 क्लासेस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। बहुत जल्द हम लोग यहां पर आपके अपकमिंग क्लासेस भी अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोग मेक श्योर करके ना इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जब भी आप लोग हमारी वीडियो को ओपन करेंगे तो वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ना, जैसे अगर आप लोग कोई भी वीडियो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग ओपन करते हैं, यही वीडियो मान लीजिए मैंने ओपन किया, ठीक है, अब जैसे आप लोग इस वीडियो को ओपन करेंगे और जैसे आप लोग यहां पर इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएंगे ना, तो यहां पे मैं आपको बेसिकली जो भी आप लोग इकोनॉमिक्स की वीडियो देखेंगे वहां पर आपका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग उसको इजीली क्या कर सके माय डियर फ्रेंड्स, एक्सेस कर सके। समझ में आई मेरी बात जो मैंने आपको बताया? तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग यहां पर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जस्ट ए मिनट। ठीक है, अब आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का बेसिक सा तरीका है। वैसे अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाते हैं और ध्यान दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोग जाने के बाद ना यहां पर अगर आप लोग सर्च भी करेंगे, ठीक है, जैसे अगर आप लोग यहां पर बीकॉम कॉर्नर भी सर्च करते हैं तो आपको यहां पर हमारा टेलीग्राम चैनल दिखाई देगा। ये वाला टेलीग्राम चैनल है। जैसे आप लोग इसको ओपन करते हैं तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे आप लोग ज्वाइन करेंगे ना तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, यहां पर हमारी जितनी भी नोट्स है, पीडीएफ है, सब आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं। और काफी सारे ऐसे वीडियोज है जो आपको यूट्यूब के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे, जिनका एक्सेस आपको केवल हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। तो आप लोग मेक श्योर करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी आपके पीडीएफ है उनको आप लोग यहां पर एक्सेस कर पाए। अब बात करते हैं सर, अगर आप लोग नोट्स की बात करते हैं और अगर आप लोग यहाँ पे बुक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बुक्स आपको कौन सा खरीदना है, तो जरा गौर फरमाइएगा। बुक्स आपको कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आप सभी को बताता हूं। सिर्फ और सिर्फ आपको ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसवाल डिपार्टमेंट की तरफ से जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का किताब ऑफर किया जाता है, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वो आपका मोर देन इनफ रहेगा, पूरा का पूरा पेपर आपको वहीं से देखने को मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों डाउट आपके क्लियर रहे होंगे। सर आपका सिलेबस क्या रहेगा, सर आपकी बेस्ट बुक्स क्या रहेंगी। उम्मीद करता हूं चीजें आपको क्लियर रही होंगी। ये छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।